बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लैब में हम आईपी राउट की कमांड सीखेंगे और ये सीखेंगे कि राउटर में डिफरेंट इंटरफेसेस को किस तरह आईपी दी जाती है। तो सबसे पहले आप अपना नेटवर्क सिम्युलेटर खोल लें, जो कि पहले से हमारे पास इंस्टॉल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। जो हम यूज़ कर रहे हैं सिम्युलेटर वो है पैकेट ट्रेसर 4.11। ये हमारा सिम्युलेटर खुल गया। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड बॉटम में हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस दी हुई हैं। हम एक नेटवर्क सा डिज़ाइन करेंगे जिसमें 2 राउटर्स, 2 स्विचेस और 2 कंप्यूटर्स लगे होंगे, और फिर हम आईपी राउट की कमांड के थ्रू इनको आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे। तो पहले हम राउटर ऐड करते हैं। फिर 2 स्विचेस ऐड करते हैं। दो पीसीज ऐड करते हैं। अब इन डिवाइसेस को केबलिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं। तो हम ये स्ट्रेट केबल यूज़ कर रहे हैं पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो फास्ट ईथरनेट है ये हमारे पास पीसी में नेटवर्क कार्ड शो कर रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे और स्विच में पोर्ट नंबर 2 के साथ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम पोर्ट नंबर 2 यूज़ करें, इसके साथ कोई भी पोर्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अपनी आसानी के लिए हम इसको पोर्ट नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह अब दूसरी केबल लेंगे और जो स्विच की पोर्ट नंबर 1 है उसको हम कनेक्ट करेंगे राउटर के फास्ट ईथरनेट के 0/0 इंटरफेस के साथ। ठीक, अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे नेटवर्क को भी कनेक्ट करेंगे। डिफरेंट सिमुलेटर्स में तरीका डिफरेंट होता है। मेन बात यह है कि आप इसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब हमारे पास राउटर में क्योंकि सीरियल इंटरफेस ऐड नहीं है, इसलिए हम इसको पहले सीरियल इंटरफेस को ऐड करेंगे। पहले राउटर को ऑफ करें, और फिर इसमें हम एक ये मॉड्यूल लगा देंगे। ये लगाने के बाद राउटर को दोबारा ऑन कर दें और एग्जिट कर दें। सिमिलरली दूसरे राउटर पे भी यही करेंगे। राउटर को ऑफ करें, मॉड्यूल ऐड करें, और उसको दोबारा ऑन कर दें। ग्रेट। अब हम वैन लिंक के थ्रू दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो वैन लिंक के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ये सीरियल DCE की। एक चीज़ याद रखें कि जब 2 राउटर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो उसमें एक DCE एंड होगा और एक DTE एंड होगा। DCE एंड पे आप क्लॉक रेट को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हमने राउटर 0 के सीरियल इंटरफेस 0 से राउटर 1 के सीरियल इंटरफेस 0 को कनेक्ट कर दिया। अब फिजिकली तौर पे हमारा नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट आईपीस असाइन करेंगे।
हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है नेटवर्क 1, इसको हम जो जिस सीरीज़ की आईपी दे रहे हैं वो हमारे पास होगी 1.1.1.1 सॉरी 10, और इसमें आपकी मर्ज़ी है सबटेन मास्क आप जो भी देते हैं हम यही रहने देते हैं। और जो आपके पास राउटर पे आप फास्ट ईथरनेट की आईपी देंगे वो कंपनी क्लाइंट्स में गेटवे में वही आईपी आप असाइन करेंगे। हम यहाँ पे दे रहे हैं 1.1.1.1। ओके, विंडो बंद कर दें। अब यहाँ पर हमारा लिंक स्विच के साथ स्टेब्लिश हो चुका है। अब हम राउटर को खोलेंगे और इसके CLI इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस में कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। यहाँ पे नो लिख दें, हम ये नहीं चाहते कि हम विजिट के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करें। जो पहला मोड आपके पास आता है वो यूज़र मोड कहलाता है। इसकी पहचान जो होती है ये ग्रेटर देन का साइन होता है। तो प्रिविलेज मोड जो कि सेकंड मोड होता है राउटर का, उसमें जाने के लिए कमांड इनेबल होती है। और जो आईपीज़ वगैरह असाइन करनी होती है या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, इसके लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है, जो कि जिसकी कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि जिस इंटरफेस को आपने आईपी असाइन करनी है पहले आप उस इंटरफेस में एंटर होंगे। लेट्स से अगर हम फास्ट ईथरनेट को दे रहे हैं तो पहले हम फास्ट ईथरनेट इंटरफेस में एंटर होंगे। अब ये हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है वो कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िग इफ हो गया है। अब यहाँ आके आप कमांड दें आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0। एक और कमांड, ये इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट तमाम इंटरफेस जो होते हैं वो ऑफ मोड में होते हैं, शट डाउन मोड में होते हैं। तो हम यहाँ पर नो शट करेंगे, नो शट डाउन, ताकि उस इंटरफेस को ओपन कर दें। अब इस मोड से एग्जिट कर दें। अब जो हमारे पास यहाँ पर सीरियल इंटरफेस है इसी राउटर का, जिससे हम दूसरे राउटर से कनेक्टेड हैं, उसको हम आईपी असाइन करेंगे। जो आईपी हम इसको असाइन कर रहे हैं वो है हमारे पास पहले कमांड होगी आईपी एड्रेस 2.1.1.1 स्पेस 255.0.0.0। अगेन नो शट की कमांड, नो शट डाउन, एग्जिट कर दें। अब क्योंकि ये हमारे पास DCE एंड है इसलिए हम यहाँ पर क्लॉक रेट भी डिफाइन करेंगे। कमांड है क्लॉक रेट स्पेस 64,000। अब इससे एग्जिट कर जाएं। अब हमारे पास अपने डायग्राम में लेफ्ट साइड की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने राइट साइड की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले पीसी को आईपी असाइन करते हैं। यहाँ पर हम जो आईपी स्कीम यूज कर रहे हैं वो है 3.1.1.10 और जो हम आईपी देंगे अपने राउटर के फास्ट ईथरनेट इंटरफेस को वो हम यहाँ पर लिख देते हैं गेटवे में 3.1.1.1। ओके, अब राउटर इंटरफेस पे आते हैं। अगेन सेम, पहले प्रिविलेज मोड के लिए इनेबल और फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए मोड के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पर पहले उसी इंटरफेस में जाएंगे 0/0 और यहाँ पे आईपी एड्रेस 3.1.1.1 255.0.0.0। नो शट की कमांड, नो शट डाउन, ओके, एग्जिट।
Now serial interface serial 0/1/0 enter IP एड्रेस यहाँ पर हम देंगे, क्योंकि दूसरे एंड पे हमने 2.1.1.1 दिया था, तो यहाँ पर 2.1.1.2 सबनेट मास्क 255.0.0.0 नो शटडाउन कमांड। अब हमारे पास यहाँ पर हमने तमाम इंटरफेसेस को आईपी दे दी। अब हम अपने पीसी से चेक करते हैं कि ये अपने राउटर को पिंग करता है या नहीं। पहले हम देखते हैं कि फास्ट इथरनेट को कर रहा है या नहीं। तो 1.1.1.1 ग्रेट, रिप्लाई ला रहा है। अब हम देखते हैं कि ये अपने सी इंटरफेस को पिंग कर रहा है। ठीक है, इसको भी पिंग कर रहा है। मगर अब ये दूसरे राउटर को, दूसरे एंड का जो राउटर है उसको पिंग नहीं कर रहा होगा। वो इसलिए कि अभी तक हमने कोई ऐसी कमांड नहीं दी जिससे इस राउटर को दूसरे एंड के नेटवर्क्स की कोई भी मालूमात हो, या हमारे राउटर को नहीं पता कि अगर इसके पास दूसरे एंड के नेटवर्क की कोई रिक्वेस्ट आती है तो इसने उसको किस इंटरफेस पे भेजना है। 2.1.1.1 को पिंग कर रहा था, मगर 2 को ये पिंग नहीं करेगा। सिस्टम स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आईपी राउट की कमांड के थ्रू अपने राउटर नंबर 0 पे ये बताएंगे कि जब इसके पास दूसरे नेटवर्क का कोई डाटा आए 1.1.0, याद रहे कि यहाँ पर हम नेटवर्क एड्रेस देंगे, कोई आईपी स्पेसिफाई नहीं कर रहे। जब भी इसके पास दूसरे साइट का आए तो उसके इंटरफेस, जो सी इंटरफेस है उस दूसरी साइट के राउटर का, उसका हम एड्रेस दे देंगे 2.1.1.2। और यही काम हम जाकर राउटर नंबर 1 पे भी करेंगे कि जब इसके पास कोई डाटा आए राउटर नंबर 0 के नेटवर्क का, तो उसको 1.1.1.0 255.0.0.0 तो उसको 2.1.1.1 पे भेज दें। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पीसीज आपस में, या हमारे दो नेटवर्क्स, जिसमें ये नेटवर्क नंबर 1 है, ये नेटवर्क नंबर 2 है, जो दो डिफरेंट राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड है आपस में, वो आपस में कम्युनिकेट करता है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास आईपी है 1.1.1.10 और इस पीसी की आईपी है हमारे पास 3.1.1.10। दोनों की आईपी डिफरेंट है। अब हम इससे देखते हैं पीसी से ये 3.1.1.10 को पिंग करता है या नहीं। थ्री डॉट वन डॉट 1.10
थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि पैकेट ट्रेसर आपको ऑलमोस्ट रियल टाइम किस्म की इन्वायरमेंट देता है, तो इंटरफेसेस को अप होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखें, इसलिए पहले रिक्वेस्ट टाइम आउट दिया उसने और फिर उसके बाद रिप्लाई आना शुरू हो गया, यानी कि हम नेटवर्क नंबर 1 से नेटवर्क नंबर 2 पे आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी लैब आईपी राउट की। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी, एंड अब हम इंशाल्लाह बाकी टॉपिक अगली वीडियो में कवर करें।